आज ना आंगन बराबर साफ करना, आज हमें यहाँ पे अपना मानना बनाना है। हाँ, उसे उसका काम करने दे रूपन, थोड़ा धीरज रख। दीदी धीरज की बात छोड़ो, सुमित को याद करो। डॉली और सुमित कभी भी पहुंचते होंगे। और देखो तो सही, कोई काम खत्म नहीं हुआ है अभी तक। और तू क्या मुझे देख रही है? जा ना, काम कर अपना। जी रूपन, हाँ। हो जाएंगे ना काम खत्म। कौन से बाहर वाले, घर के बच्चे ही तो हैं। ज्वालू, आज ना तू देख, मैं आंगन को ना खुद से भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दूंगी। कीर्ति तो आंगन का मेकअप करेगी। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? कीर्ति, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम रंगोली बना रहे। नहीं कीर्ति, यहाँ पे आज रंगों से रंगोली नहीं बनानी है। आज हम यहाँ पे अपना मानना बनाएंगे। मामा प्लीज, दिस इज ट्रेंडी और मैंने फोटो भी डाउनलोड की है। नहीं, ये नहीं करना है रूपन, हाँ, इतना बड़ा आंगन है ना, हम एक जगह अपना मांडना बना लेंगे। बच्चों को यहाँ रंगोली बनाने दे। बनाओ बनाओ। मेरी बेस्ट वाली ताई जी। मौसी भी। मैं ये डिजाइन कर रही हूं। पहले जाके मम्मी से मिलूंगी और फिर निशा से मिलना है मुझे। डॉली दी, ज्वालू, कैसी है तू? ठीक हूँ। डॉली दी, कैसी है तू? ठीक हूँ। मम्मी, जीते रहो बस बस। कैसी है डॉली? बस ठीक हूँ चाची, आप कैसी है? और सुमित, कैसे हो? हनीमून के बाद बड़े चमक रहे हो। कुछ गुड न्यूज वगैरह है क्या? जी क्या चाची, आप भी आती शुरू हो गई ना? डॉली, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, बस यही जानने के लिए कि तुम्हारी वो शीशे वाली प्रैक्टिस काम आई कि नहीं। रूपन, कौन सी प्रैक्टिस? नहीं नहीं, कुछ नहीं। डॉली दी, निशु, आपको पता है दी, मैं आपको कितना याद कर रही थी। और तुझे पता है मुझे कितने हिचकप्स आते थे? हिचकप्स नहीं डॉली दी, हिकअप्स। हाँ हाँ भाई, सिर्फ निशु को ही नहीं, मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। सबसे ज्यादा मुझे। और मुझे भी डॉली। उस हादसे ने मेरी बच्ची को बदल दिया माँ जी, हमेशा के लिए। आप सही कह रही थी माँ जी कि इंसान भी मौसम की तरह बदलता रहता है। इतनी बड़ी बात और हमारे बच्चे ने अपने दिल में सालों दबाए रखी। तभी से ही वो बदल गई माँ जी। उसने वक्त के पहले ही इस प्यार के एहसास को अपने अंदर ही दबा दिया। हे भगवान, हमें माफ करना। अपने बच्ची को समझने में कितनी भूल की। तभी तो माँ जी, आपने देखा ना कितना करती है सबके लिए, और बात जब खुद पर आती है तो कहीं कोने में जाके छुप जाती है। माँ जी, उसके दिल में ये बात घर कर गई है कि प्यार उसे कमजोर बना देगा। ना लिच्छवी, हमारी निशु कमजोर ना है। बादल कितने भी काले हो, पर एक दिन तो छटेंगे। तो देख लेना, ये मौसम बदलेगा। तब तक माँ जी, अपनी बच्ची की ऐसी हालत को जानते हुए क्या मैं ये सगाई होने दूं? ये उसका फैसला नहीं है, उसकी मजबूरी है माँ जी। हम निशु को एक मौका दे सकते हैं। जो हादसा उसके साथ सालों पहले हुआ, उस पर हमारा कोई बस नहीं था, पर उस हादसे से जो असर उस पे हुआ है, उससे तो हम लड़ सकते हैं ना। निशु को एक मौका दे सकते हैं।
कि वो पूरी तरह से उन बातों से उबर जाए और उसके बाद हम शादी की बात करें, क्योंकि इन मामलों में जल्दबाजी करें तो मैं अपनी बच्ची को एक बार खो चुकी हूँ माँ जी, मैं दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ। उठ, मैं कह रही हूँ उठ, चल दरवाजा खोल। मैं अभी के अभी थारे बाबूजी से बात करती हूँ कि सगाई ने रोक दे। देख लक्ष्मी, एक गलती का सुधार दूसरी गलती ना हो सकती है, और सही काम करने में हमें झिझकना ना चाहिए। जिसे जिसे फोटोज देखनी है ना, वो सारे सुमित से बात कर लो। सारी फोटोज सुमित के लैपटॉप में ही है। जाओ। जीजू, फोटोज अरे अरे बस, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों परेशान कर रहे हो अपने जीजू को? कुछ खाने पीने को पूछा है या फिर बस यही सब? इट्स ओके मम्मी जी, मैं जानता था कि आते मेरा जीजा शोषण शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं तैयारी करके आया। चलो भाई, तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, फोटोज दिखाता हूँ, लेकिन सारे नहीं दिखाऊंगा। चलो, जिसको फोटोज देखने मेरे साथ आओ। चलो। आप और सुमित जीजू कितने खुश लग रहे हो। और तू निशु? मैं भी बहुत खुश हूँ। झूठ मत बोल। तू रितेश से कैसे शादी कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती मैं? हाँ, वो थोड़ा अलग है, लेकिन अलग तो मैं भी हूं ना। लेकिन निशु अरे कीर्ति, आ ना। मैं तो बस निशु से ऐसे ही बात कर रही थी। आपको निशु से जितनी बात करनी है ना कर लो, उसके बाद 1 घंटे तक आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे। मैं तो सिर्फ निशु को ये टेडी देने आई थी। ये किसने दिया है? वो रितेश आया था कल रात, तेरे लिए दे के गया है। कितना क्यूट है ये, है ना? बहुत क्यूट है। क्यूट। पता है निशु, इस टेडी को देखकर ये लगता है कि रितेश तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो जानता ही नहीं है तुझे। वो मुझे क्या जानेगा? आज तक मैं खुद को ही नहीं जान पाई हूँ। निशु, लक्ष्मी चाची ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि पूरी स्पोर्ट्स मीट के दौरान मैं तेरे साथ थी और तूने मुझे कुछ भी पता नहीं लगने दिया। सब कुछ अकेली सहती रही। बेवकूफ थी मैं। ये सोचती रही कि शायद तू अपने फाइनल्स को लेकर परेशान है। समझ ही नहीं पाई। छोड़ो ना दी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, तो इस बारे में बात नहीं करते, फिर इस शादी के बारे में मुझे बात करनी है, और वो भी अभी। हमारा बात करना उनसे बहुत जरूरी है। नहीं माँ जी, अभी नहीं माँ जी। पर क्यों? माँ जी, मैंने अभी तक इस बारे में रमेश से बात नहीं की। क्या? रमेश को कुछ नहीं पता इस बारे में? और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है। अरे भली थारी, कल ही सगाई है,
ना। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, जब तक न मैं इस बारे में रमेश से बात कर लूं, आप बाबूजी से कुछ नहीं कहेंगे। तो रमेश ने बताया क्यों नहीं? जानती हूँ मैं, पर आप निशु को तो जानती है ना। रमेश को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि निशु ने इस रिश्ते के लिए हाँ भी उन्हीं की वजह से की है। माँ जी, मैं खुद से हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ रमेश से बात करने के लिए। वो निशु से बहुत प्यार करते हैं, कहीं सच सुनते ही वो टूट ना जाए। देख लक्ष्मी, जब भी ये बात बाहर आवेगी सदमा तक पहुंचेगा ही। और इस सदमे से जूझने के लिए सबको हिम्मत अपने अंदर ही बटोरनी होगी। अब इधर बाबूजी हो चाहे रमेश। पर माँ जी, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। रमेश ने भी दुकान जाना शुरू किया और निशु ने जिस तरह से ज्वाला को बचाया, बाबूजी भी बहुत खुश है। इसमें ये ऐसी बात है। लक्ष्मी लक्ष्मी, देख बेटा, जो सदमा हमें तोड़ता नहीं वो हमें मजबूत करके जाता है। तू कहेगी तो मैं तब तक नहीं बोलूंगी जब तक तू रमेश से बात ना कर लेती है, चाहे तू अब करे या घंटों बाद। पर इतना तय है कि सगाई के होने का अब सवाल ही पैदा न होता है। निशु प्लीज तू एक बार फिर से सोच ले। तू रितेश के साथ खुश नहीं रह सकती। तुम दोनों बहुत अलग इंसान हो, अलग लोग हो। तुम कैसे एक साथ रह सकते हो? मैं जानती हूँ कि हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन शायद यही बात हमें साथ ले आई है। और आपको पता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उम्मीद पे दुनिया कायम है नौलिंदी। उम्मीद 0% उम्मीद को ना उम्मीद नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं। जीरो से नीचे कुछ नहीं होता। और जब नीचे कुछ नहीं होता ना, तो इंसान सिर्फ एक जगह देखता है, ऊपर, और वो भी स्टाइल वाली स्माइल से। तू किसकी बात कर रही है? जयपुर का एस राइफल शूटर विराट सिंह राठौड़ की। आपको पता है, वो 2 साल तक पैरालाइज था। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने फिर भी कम बैक किया। तू बात को कहां से कहां ले जा रही है निशु? देख सुन मेरी बात। डॉली दी, आप जानते हो, दादाजी को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं करती, सिर्फ औरों के बारे में सोचती रहती। जब मैंने विराट सिंह राठौड़ का इंटरव्यू सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। और बस इसीलिए तूने हाँ कह दी? हाँ तो मैंने बहुत पहले कह दी थी शादी के लिए, लेकिन जब मैं शादी कर यूएस चली जाऊंगी ना, आप सबसे दूर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तूने इतने जल्दी हार मान ली निशु? हार नहीं मान रही डॉली दी, बस अपनी किस्मत को एक मौका दे रही हूँ। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही से। मैं इस निशु को नहीं जानती। सुना तूने? मैं उस निशु को जानती हूँ जो अपनी जिद से भगवान को भी अपने हाथों की लकीरों में छुपी हुई किस्मत को बदलने पर मजबूर कर सकती है। उस निशु को जानती हूँ मैं। तू मुझसे कुछ छुपा रही है निशु? प्लीज मुझे बता, क्या बात है? पता ना। अब तक तो डॉली भी आ गई होगी। डॉली की इस दिवाली की पहली मिठाई उसे रमेश चाचू खिलाएंगे। तो तू नहीं बोलेगी? मतलब ज्वालू ठीक ही कह रही थी। तूने सगाई के लिए हाँ इसलिए नहीं की क्योंकि तुझे रितेश पसंद है, बल्कि इसलिए की है ताकि दादाजी रमेश चाचू को फिर से दुकान आने की परमिशन दे दे, है ना? प्लीज बता ना, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बता। डॉली दी, आप बिना दी जब से आई हो तब से मेरे साथ ही बैठी हो।
वो क्या है ना दी, आपको लेकर हम सब कजिन्स ना थोड़े जेट टाइप्स के हैं। देखो ना ज्वालू को, उसके खानों से तो धुआं निकल रहा है। आप मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं डॉली दी को तुम सबके पास ही भेज रही थी, लेकिन सबसे पहले नंबर कीर्ति का। नहीं नहीं, मैं ये गेम नहीं खेलूंगी, वरना जब तक मेरी बारी आएगी डॉली दी से बात करने का तब तक उनका जाने का टाइम आ जाएगा। डॉली दी एक काम करते हैं, आप मेरे साथ ऊपर चलो, सब लोग वहीं पे होंगे। प्लीज चलो। हाँ, ना, मैं प्लीज, आती हूँ प्लीज। ज्वालू, पर डॉली दी आप जाइए वरना सब नाराज हो जाएंगे। और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर निशु तो मैं आ रही हूँ, आप जाइए जाइए। चलो चलो चलो। नहीं, मैं निशु को इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगा। मुझे पता होता कि उसने मेरी वजह से सगाई के लिए हाँ किया तो मैं तो उसी दिन नहीं, मुझे किसी भी हालत में रितेश से सच मनवाना ही पड़ेगा कि वो निशु को नहीं कीर्ति को पसंद करता है। और कैसे? उस हादसे ने मेरी बच्ची को बदल दिया माँ जी, हमेशा के लिए। उसने वक्त के पहले ही इस प्यार के एहसास को अपने अंदर ही दबा दिया। पकड़ी गई। दादी आप भी ना, आप कितनी स्मार्ट हो। मैं आज तक आपकी थाली से प्रसाद नहीं चुरा पाई। अरे जब तुझे हाथों में मिलता है तो चुराने की क्या जरूरत है? चुरा के खाने का जो मजा है ना, वो कुछ और ही है। लेकिन आप तो इतनी स्मार्ट हो, आपको हमेशा पता लग जाता है। बेटा जी, इन हाथों की मालिश मैंने घंटों की है। इन हाथों की एक एक हरकत में पहचानती हूँ मैं। क्या हुआ दादी? कुछ ना। ईश्वर थारे जैसी बहादुर बच्ची सबने दे। कल से ना मैं बहादुर बहादुर सुन के थक गई हूँ। I mean, कोई ऐसा भी बड़ा काम नहीं किया है मैंने। और 2-4 लड़कों को तो मैं हर हफ्ते मार गिराती हूँ। और वो तो ज्वाला के लिए था, कैसे नहीं करती मैं। देख बेटा, औरों के लिए दूसरे की मदद करना एक कारनामा होता है, पर थारे वास्ते तो ये जिंदगी जीने का तरीका बन गया। मतलब? छोड़, कुछ ना, चल। दादी आपको पता है ना, मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शादी के लिए हाँ भी कर सकती है, ताकि रमेश दादाजी दुकान पे वापस बुला लें। आपकी बात माँ से हुई है ना? माँ भी ना। देख निशु, लक्ष्मी की इसमें कोई गलती ना है, माँ है वो। पर तू कब तक औरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को ताक पे रखती रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है दादी, मैं खुश हूँ। और सिर्फ पापा के लिए मैंने दादाजी को हाँ नहीं की है। फिर अपने लिए की है। दादी, मैंने इस घर को, अपनी फैमिली को खुश होने के बहुत कम मौके दिए। कभी दादाजी से लड़ाई कर ली तो वीरेंद्र ताऊ जी से बहस, या कभी रूपन ताई जी से बहुत बुरी तरह बात की है। मम्मी और पापा को तो मैंने बहुत परेशान किया है। दादी, पहली बार कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि लोग मेरी वजह से खुश हों। सबकी खुशी की वजह बनना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी खुशी तो उसी में है। देख निशु, तुझसे बैत करने का तो कोई फायदा है नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि खुशी की गंगा का जन्म मन के सुख की गंगोत्री से होता है, और कहीं से नहीं। मन खुश तो सब खुश। तो आपको क्या लगता है कि मेरा मन खुश नहीं है? अब ये तो तू बतावेगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारा मन तो उस दिन खुश हुआ था जिस दिन सपने में मैंने वो इस लड़के को देखा था, रितेश को नहीं। दादी, वो सपना था,
और ये हकीकत। बेटा जी, सपने और सच के बीच की जो राह है उसे परीक्षा कहते हैं, और ये थारी परीक्षा है। दादी मैं जानती हूँ कि ये आप नहीं, आपका प्यार बोल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई लव यू। दादी, दादाजी आज दुकान पे नहीं गए और बैठक में अकेले बैठे हैं। कि? हाँ, और बोला है कि सबको बुला के लाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।